Hello students, we are reading our third lesson, Deep Water, and we have read about the misadventure happened to the writer when he was nearly drowning in a swimming pool और फिर उसको कैसे बचाया जाता है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो मिसएडवेंचर था उसका इफ़ेक्ट किस प्रकार से उसके जीवन पे पड़ा, उसकी फ्यूचर लाइफ पे पड़ा। और वो कहता भी कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर एंड आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। यानी वो पानी को अवॉइड करने लगा, एक हाइड्रोफोबिया जो है उसको हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट टूडेज टेक्स्ट। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, आई wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or a bumping river or bathing in a warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy or horror would grab my heart. तो कुछ सालों के बाद जब मुझे कास्केट्स के बारे में पता चला, कास्केट्स होते हैं जो पानी के झरने होते हैं, उनके बारे में पता चला, तो मैं जाना चाहता था उनमें, नहाना चाहता था उस पानी में। और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेडिंग मीन्स होता है वॉकिंग थ्रू द वाटर। यहाँ पे एक वर्ड आया है वेडिंग, सॉरी, एक वर्ड आया है वेडिंग। वेडिंग मीन्स होता है गो थ्रू द वाटर। टाइटन नाम है, बम्पिंग रिवर भी नाम है, वार्म लेक भी नाम है, गोट रॉक्स भी वहाँ का जो रीजनल जो रिवर्स हैं और रॉक्स हैं उनका नाम है। तो वहाँ पे वो जाना चाहता था, पानी में तैरना चाहता था। लेकिन जब कभी भी उसने ऐसा किया तो जो टेरर था, जो पूल में, स्विमिंग पूल में उसके अंदर घुस गया था, वो टेरर जो है उसको ऐसा करने से रोकने लगा। उस टेरर ने कंप्लीटली पोजीशन ले लिया उसके अंदर। पोजीशन मतलब एक अधिकार कर लिया, कंट्रोल कर लिया उसको टोटली, कि उसके लेग्स जो है पैरालाइज हो जाते थे जब कभी वो वाटर में जाता था। और आइसी हॉरर जो है उसको पूरी तरह से ग्रैब कर लेता था उसके हार्ट को। दिस हैंडीकैप stayed with me as the years rolled by. In canoes, on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. यानी उसके बाद मैं जहाँ कहीं भी गया, ये जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप मीन्स होता है डिसेबिलिटी। ये जो डिसेबिलिटी है, ये जो हैंडीकैम है, ये हैंडीकैप जो डिसेबिलिटी है, ये मेरे साथ जहाँ कहीं भी मैं गया मेरे साथ में रही। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ईयर्स रोल्ड बाय, ये बढ़ता ही गया। कैनोइज नहीं कर पाया मैं। कैनोइज मीन्स होता है जो बोट होती हैं, छोटी छोटी बोट, जिनको एक स्पोर्ट्स के रूप में किया जाता है। मेन लेक्स में जब मैं गया, नाम है एक लेक का, फिशिंग के लिए लैंडलॉक सैल्मन, मछली की एक प्रजाति है। जब मैं जाना चाहता था तो नहीं जा पाया। bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the destitutes of Metolles in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade, wherever I went, जहाँ कहीं भी मैं गया, मछली पकड़ने के लिए गया हूँ, चाहे स्विमिंग के लिए गया हूँ, सब जगह क्या हुआ, एक हॉन्टिंग फियर जो है वाटर का, उसने मेरा पीछा किया। इट र्यून माई फिशिंग ट्रिप्स। और इस सब ने, इस वाटर फोबिया ने क्या किया, मेरी फिशिंग ट्रिप्स को मेरे से छीन लिया। जो फिशिंग ट्रिप्स मैं करना चाहता था, इन फिशिंग ट्रिप्स को मेरे से छीन लिया। एंड आई वॉज डिप्राइड। डिप्राइड मीन्स होता है गेट रिड ऑफ, यानी डिनाइड द यूज़ ऑफ, यानी वंचित हो गया मैं इन सब के यूज़ से, जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग से। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं, ये इफ़ेक्ट किसके हैं, वाटर फोबिया के हैं। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट मिस एडवेंचर हैपन्ड विद हिम इन दैट पूल, दैट वाज द रीज़न। एंड द वाटर फोबिया
डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ वाटर, लाइक कैनोइंग, फिशिंग एंड बोटिंग। इस सब के जो वो करना चाहता था, इन सब से उसको वंचित कर दिया। किसने वंचित किया? वाटर फोबिया ने। वाटर फोबिया क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ दैट मिस एडवेंचर हैपेंड इन दैट स्विमिंग पूल। उसके बाद I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor practiced the instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hours after hours, day after day, week after week. यानी अब क्या किया मैंने? प्रत्येक वो तरीका अपनाया कि मैं इस फियर से ओवरकम कर जाऊं, कंट्रोल कर लूं इस फियर को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड फाइनली 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन स्विमर एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। मैंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। स्विमिंग पूल पे गया और इंस्ट्रक्टर जो है मेरे को प्रैक्टिस करवाता था 5 days अ वीक, एक वीक में 5 दिन, एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटा। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, मेरी चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी मेरे कमर पे, और उसके साथ में एक रोप अटैच थी जो ऊपर से जाती थी स्विमिंग पूल के, ओवरहेड केबल टाइप की। और फिर जो है उस रस्सी की सहायता से मैं पूल के पूरी लेंथ को तैर कर पार करता था, बैक एंड फोर्थ। ठीक है। तो काफ़ी समय बीतता गया ऐसे ऐसे करके। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी मैं पूल में होता, जब भी मैं जाता पूल के उस रस्सी की सहायता से पूल के अंदर, तो एक पैनिक जो है मुझको सीज करता, एक टेरर जो है मेरे अंदर वापस आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। और प्रत्येक ट्रिप पे जब मैं जा रहा होता था पूल में तैरने के लिए, तो इंस्ट्रक्टर जो है रोप को रिलैक्स कर देता था, थोड़ा ढीला छोड़ देता था, एंड आई गॉट अंडर द वाटर, और मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रॉज। और जब ऐसा होता, मैं पानी के अंदर होता, तो जो पुराना टेरर है वो रिटर्न हो जाता और मेरे लेग्स जो है वो फ्रॉज हो जाते, जम जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशंस बिगन टू स्लैक। स्लैक मीन्स होता है बिकम लेस, यानी कम होना। कई महीने लगे, 3 महीने का समय लगा जब ये टेंशन जो है थोड़ी सी कम हो गई। थोड़ा जो मेरा टेंशन था पानी में वो थोड़ा कम हुआ। और देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। देन आफ्टर इंस्ट्रक्टर ने मेरे को सिखाया कि कैसे इनहेल करना है और कैसे एक्सहेल करना है पानी में। तो जब मेरा सर जो है पानी के अंदर होता तो मैं एक्सहेल करता, और जब मेरा नाक जो है पानी के बाहर होता तो मैं इनहेल करता। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। तो सेड मीन्स होता है गेट रीड ऑफ। यहाँ पे एक वर्ड आया है सेड। सेड मतलब गेट रीड मतलब छुटकारा पाना। तो किससे? उस पैनिक से जो मेरे को सीज किया हुआ था, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है मैं उससे छुटकारा पाता था जब भी पानी के अंदर एक्सहेल करता था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। उसके बाद पूल के साइड पे मैंने पैरों से किक करना इंस्ट्रक्टर ने सिखाया, और मैं कई हफ्तों तक यही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। पहले पहले तो क्या हुआ, पैरों ने काम करने का रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है रिलैक्स हुए पैर, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और अंत में मैं वो कर पाया जो मेरे को इंस्ट्रक्टर सिखाना चाहता था। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. तो इस तरीके से पीस बाय पीस
इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने मेरे को एक स्विमर बनाया। और जब ही परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने प्रत्येक जो स्विमिंग का पार्ट था उसको परफेक्ट कर लिया, तो उसने सबको इंटीग्रेटेड होल में रख लिया। इंटीग्रेटेड मतलब होता है कलेक्टेड, एक रूप में एक साथ रख दिया, इंटीग्रेटेड होल में रख दिया। एंड इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक। और अप्रैल में उसने कहा कि अब कूद जाओ और क्राउल स्ट्रोक की, क्राउल स्ट्रोक इज अ काइंड ऑफ स्विमिंग जिसमें कि हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ना होता है। तो वो वाला जो स्विमिंग स्टाइल है उसमें इस पूल की लेंथ को स्विम करो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने अपना काम कर लिया है और अब काम जो है तुम्हारा है, मेरा काम पूरा हो गया है, स्विमर ने ऐसा इंस्ट्रक्टर ने ऐसा कहा। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. मैंने, लेकिन मेरा अभी जो डर था वो ख़त्म नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि कहीं मैं जब पूल में जाऊंगा तो टेरर स्ट्रैकन तो नहीं हो जाऊंगा, यानी कॉट बाय टेरर, टेरर मेरे को पकड़ तो नहीं लेगा। अभी भी जब मैं तैरता था तो टिनी विस्टिजेस मतलब वेरी स्मॉल ट्रेसेस, टिनी विस्टिजेस का मतलब होता है जो छोटे छोटे होते हैं, वो अभी भी थे मेरे अंदर। टिनी स्टेजेस छोटे छोटे रूप में जो यादें थी, मेमोरीज थी उस ओल्ड टेरर की, वो वापस आ जाती थी। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ये वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। लेकिन जब कभी ऐसा होता, जो ओल्ड टेरर वापस आता तो ना, आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन मीन्स होता है गुस्सा दिखाना, मैं उसको गुस्सा दिखाकर कह सकता था कि क्या है, मेरे को डराना चाहते हो तो डराओ, मैं यहाँ पे हूँ। और फिर जो है मैं डरता नहीं था, यानी वो टेरर भाग जाता था और मैं जो है पूरी लेंथ जो उस पुल की थी उसको तैर कर पार करता था। दिस वेंट ऑन दिस वेंट ऑन until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Wentworth। मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, तो अपना जो डाउट था उसको मिटाने के लिए मैं कहाँ गया, जुलाई तक वो चला सब कुछ। उसके बाद मैं लेक वेंटवॉर्थ गया इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ड्रिगिस आइलैंड, ड्रिगिस आइलैंड में जो डॉक है वहाँ से कूद गया पानी में। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 मील वहाँ से तैर कर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुँचा, यानी काफ़ी दूरी जो है मैंने तय कर ली, 2 मील तक। आई स्वैम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, यानी सारी जो स्विमिंग की काइंड्स होती हैं, कई प्रकार के जो स्ट्रोक थे मैंने उस पानी में लगाए, क्राउल, ब्रेस्ट, साइड एंड बैक। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार जो ओल्ड मेमोरीज थी, जो टेरर था वो वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, आई पुट माय फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स होता है बहुत ही छोटे रूप में, इन स्मॉलर क्वांटिटी। जो टेरर था वो वापस आया जब मैं बॉटमलेस वाटर में था, पानी में। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, वांट टू, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। मैंने उस टेरर को कहा कि क्या करना चाहते हो, मुझे डराना चाहते हो? तो वो टेरर, फ्लैड मीन्स होता है भाग जाना, वो टेरर भाग गया और मैं तैरता रहा। Yet I had residual doubts at my and at my first opportunity I hurried west, went up to Titan to Conrad Meadows। तो मैंने क्या किया, अभी भी रेजिडुअल डाउट्स थे, थोड़े बहुत डाउट्स थे, तो मैं भागा वहाँ से जैसे ही मेरे को अवसर मिला, वेस्ट की तरफ, टाइटन टू कॉनराड मिडोज पे गया, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मेडी ग्लेशियर, ग्लेशियर तक पहुंचा, मेडी ग्लेशियर तक, कॉनराड
क्रीक ट्रेल से होता हुआ एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और वहाँ पे जो चारागाह है, मिडोज है, उसके साइड पे, वार्म लेक की साइड पे मैंने कैंप किया, यानी अपना एक कैंप पिच कर दिया वहाँ पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doug Corpron used to do. अगली सुबह कपड़े उतारे और लेक में कूद गया और पूरी लेंथ जो है मैंने तैर कर पार की, जैसे कि डॉग कॉर्परन करते थे। आई साउटेड विद जॉय एंड गिलब्रेट पीक रिटर्न द इको, आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैं चिल्लाया जॉय से, खुशी से, और गिलब्रेट पीक से मेरी आवाज़ की जो वापस आई, टकरा कर रिटर्न में वापस आवाज़ आई कि मैंने अपने फियर को कंक्वर कर लिया और विक्ट्री कर ली, ओवरकम कर लिया अपने फियर को। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्ट्राक टेरर एंड कंक्वर्ड इट कैन एप्रिसिएट। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, इसका मेरे लिए बहुत गहरा मीनिंग था, और केवल वही इसको समझ सकते हैं जो जिनको कभी स्ट्राक टेरर हुआ, बहुत ही गंभीर आतंकित हुए हों वो, एंड दे कंक्वर्ड इट, और उन्होंने उसको कंक्वर्ड किया हो, ओवरकम किया हो। ओनली दे कैन एप्रिसिएट माई एक्सपीरियंस। इन डेथ देयर इज पीस, व्हेन आई वॉज ड्राउनिंग इन द स्विमिंग पूल, वहाँ पर क्या था? मौत शांति के समान थी। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। वहाँ पे आतंक, मौत का आतंक होता है, जैसे कि रूजवेल्ट इस चीज़ को समझते थे, और वो जब ये कहते थे कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जिस चीज़ से हमको डरना है वो केवल डर ही होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि मैंने इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, कि मौत के नज़दीक जब आदमी पहुंचता है तो उसको कैसे कैसे फील होता है, कैसी सेंसेशन आती हैं, एंड जो इसके बाद टेरर और जो फियर जो ये प्रोड्यूस करता है, यानी मौत का डर, मौत जो है जिस डर को क्रिएट करती है, उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। लेकिन इस इंटेंसिटी में भी क्या था? एक जीवित रहने की जो विल होती है वो मेरे अंदर थी। इंटेंसिटी, जो तीव्रता होती है, जो स्ट्रेंथ होती है उस जिंदा रहने की, उसके कारण से आदमी क्या हो जाता है? ओवरकम कर जाता है उस फियर से। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मुझे एक रिलीज महसूस हुआ। मैं अपनी अपनी फ्रीडम को महसूस कर रहा था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड द ब्रश असाइड फियर। आज़ाद था अब मैं किसी भी ट्रैक्स पे जाने के लिए, किसी भी रास्ते पे जाने के लिए। और ब्रश असाइड का मीन्स होता है रिमूव। ब्रश असाइड मीन्स रिमूव। तो ब्रश असाइड किसको किया उसने? फियर को। फियर कौन सा? वाटर फोबिया। तो उसको अब मैं साइड कर कर किसी भी ट्रेल को क्लाइम कर सकता था, कहीं भी जा सकता था, एंड दी ऑल दी वाटर जॉयज रिटर्न्ड। सारे जो मेरे वाटर जॉयज थे वो सारे रिटर्न हो चुके थे, वापस मैं एन्जॉय कर सकता था उनको। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope that you all have understood the lesson. लेसन का मीनिंग यही है कि पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है राइटर का, कि डर से कैसे उसने ओवरकम किया, और अंत में जो रूजवेल्ट ने कहा था कि जिस चीज़ से हमको डरना चाहिए वो केवल डर ही होता है। तो बहुत सारे डर होते हैं हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में। हमें उन डरों से उन जितने भी डर हैं, हमारे जितने भी फियर हैं, उन फियर्स को ओवरकम करना चाहिए लाइफ में। दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।